Jai Hind students, this is Manish Kumar and I welcome to all of you in this video. बच्चों इस वीडियो में आज हम क्लास 5 की 5th यूनिट रिप वैन विंकल की स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं. द सोर्स ऑफ दिस स्टोरी इज मैरीगोल्ड एनसीईआरटी बुक. सो मैरीगोल्ड एनसीईआरटी बुक से ली गई ये स्टोरी है जिसको आज हम सब पढ़ेंगे. तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल मनीष कुमार द एजुकेटर. So let's move further. Let's begin the story. Many years ago, कई साल पहले, at the foothills of Catskill Mountains, Catskill Mountains के foothills के पास was a little village, एक छोटा सा गांव था. Catskill Mountains रेंज बेटा न्यूयॉर्क में है. वहाँ की बात है कि एक छोटा सा गांव था. In the village, गांव में लिव्ड ए सिंपल गुड नेचर्ड फेलो. एक बहुत ही साधारण, सिंपल मीन्स साधारण, गुड नेचर मीन्स अच्छी नेचर वाला, अच्छे स्वभाव वाला एक आदमी रहता था, नेम्ड रिप वैन विंकल, जिसका नाम था रिप वैन विंकल. ही वॉज ए काइंड नेबर. वो बहुत ही ज़्यादा दयालु पड़ोसी था. रेडी टू हेल्प एनीवन, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था, किसी की भी. एवरीवन इन द विलेज, गांव में हर कोई लाइक्ड हिम, उसको पसंद करता था. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, गांव के सारे बच्चे, शाउटेड विद जॉय, खुशी के मारे चिल्लाने लगते थे. वेन एवर दे सो हिम, जब भी वो उसे देखते थे. बिकॉज ही प्लेड विद देम, क्योंकि वह उनके साथ खेलता था. ही टोट देम टू फ्लाई काइट्स, वो उनको पतंग उड़ाना सिखाता था. एंड शूट मार्बल्स, और कंचों को निशाने लगाना, कंचे मीन्स कंचों को निशाने लगाना सिखाता था. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको बहुत लंबी लंबी कहानियां सुनाता था. किसको? बच्चों को. तो एक तरह का कैरेक्टर स्केच यहाँ पे दिया गया इस पैराग्राफ में रिप वैन विंकल का. हमें इसके रिप वैन विंकल के इस पैराग्राफ में पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में पता लगता है, लेकिन इसकी एक नेगेटिव क्वालिटी भी है जो अभी हमें पता लगेगी. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वाज, जो एक ही समस्या थी रिप की, वो थी दैट ही वॉज वेरी लेजी, कि वो बहुत ज़्यादा लेजी था. लेजी मीन्स आलसी. ही डिड नो वर्क, वो कोई काम नहीं करता था. ऑन हिज ओन फार्म, अपने ही फार्म में, अपने ही खेतों में कोई काम नहीं करता था. एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, और अपने टाइम को आइडल्ड अवे मीन्स व्यर्थ गवा देता था सारा. His fences were falling to pieces. उसकी जो चार दीवारी थी, फेंसेस मीन्स चार दीवारी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में गिर रही थी. His cow was going astray. उसकी जो गायें होती थी वो भटक जाया करती थी. भटक, एस्ट्रे मीन्स भटक जाना, गुमराह हो जाना, रास्ते से कहीं और चले जाना. Weeds grew on his farm. उसके फार्म पे वीड्स मीन्स जंगली घास उगाई थी उसके खेतों में. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ. रिप का एक ही साथी था, उसका कुत्ता, जिसका नाम था वुल्फ. अब वुल्फ यहाँ पे भेड़िया नहीं है, वुल्फ कुत्ता ही है. वुल्फ उसका नाम है, प्रॉपर नेम जिसको बोलते हैं, कुत्ते का नाम रखा हुआ है वुल्फ. टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए, ही वुड वॉक अवे, वह चला जाया करता था. इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, जंगल में चला जाता था अपने कुत्ते के साथ. सो लेट्स मूव फर्दर. वन डे, एक दिन, रिप जस्ट वॉक्ड ऑन एंड ऑन. रिप आगे के आगे चलता गया. एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, और वो पहाड़ों के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे पहुंच गया. हाईएस्ट पार्ट, सबसे ऊंचे पार्ट. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद का टाइम हो गया था. लेट मीन्स शाम होने वाली थी. वेन ही रीच देयर, जब वो वहां पे पहुंचा. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, लंबी चढ़ाई के बाद, चढ़ने के बाद, जो क्लाइंबिंग की उसने, पर्वतारोहण किया, जो उसने चढ़ाई की पहाड़ों की, उसके बाद वो थक गया था. ही ले डाउन, वो लेट गया. एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और थोड़ा सा डे ड्रीमिंग करने लगा, मीन्स सपने लेने लगा, दिन में सपने लेना जैसे. इट वॉज सून इवनिंग, जल्दी ही शाम हो गई. एंड ही रियलाइज्ड, और उसे महसूस हुआ
इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, कि गांव पहुंचते पहुंचते तो उसको रात हो जाएगी। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, तभी उसने एक आवाज सुनी। जो आवाज क्या उसने आवाज किस चीज की सुनी? रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, अरे रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा। एंड सो, और देखा, अ शॉर्ट ओल्ड मैन, एक छोटा सा बूढ़ा आदमी, विथ थिक हेयर, जिसके घने बाल थे, एंड ए ग्रिजल्ड बियर्ड, और उसकी भूरे कलर की, ग्रिजल्ड मीन्स भूरे रंग की, भूरे रंग की उसकी दाढ़ी थी। बियर्ड, बियर्ड मीन्स दाढ़ी। वॉकिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ आ रहा था चलकर, विद अ बैरल, एक बैरल के साथ। बैरल होता है बेटे पीपा, जिसको ढोल भी बोल सकते हैं। कंटेनर होता है, इसके अंदर कुछ आ सकता है, उसको बोला जाता है बैरल। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम, उसने कुछ संकेत किए कि उसकी हेल्प करो। कैरी द बैरल, बैरल को उठाने में। रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रिप ने एकदम से तेजी दिखाई उस अजनबी की सहायता करने में। हु कोट हिज हैंड टाइटली, और उसने क्या किया? रिप का हाथ कसकर पकड़ लिया। किसने? उसी अजनबी ने, उसी स्ट्रेंजर ने, उसी बूढ़े आदमी ने रिप का हैंड, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। देखते आगे क्या होता है। नाउ वी आर एट पेज नंबर 84। आपको ऊपर, आपकी सुविधा के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए आपको ऊपर पेज नंबर लिख दिया गया है। यहाँ पर यू कैन जस्ट ओपन योर ओन बुक्स, अपनी खुद की बुक्स आप खोल के साथ साथ पढ़ सकते हो बेटे, नहीं तो यहाँ पे सारा कुछ दिया गया, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, इकट्ठे वो एक जगह पर पहुंचे। वेयर देयर वाज सम मोर, जहां पर कुछ और ओड लुकिंग मैन, कुछ और ओड लुकिंग, अलग तरह के दिखने वाले लोग थे। प्लेइंग नाइन पिंस, और वो नाइन पिंस खेल रहे थे। ये होती है नाइन पिंस, ठीक है। ये नाइन पिंस जो थे वो खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे, उन सब ने सेम वे से, एक ही तरीके से ड्रेस पहनी हुई थी, सेम ड्रेस पहनी हुई थी, और एक ही तरह की पहनी हुई थी। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड और वेरियस शेप्स एंड कलर्स, और उन सब की जो दाढ़ियां थी वो अलग अलग शेप की और अलग अलग कलर की थी। ये लाइक यू कैन सी हियर, देखिए पर्पल कलर की है, फिर पीछे देखो ये वाली कलर देखो, फिरोजी कलर रह गया ये, इस तरह स्काई ब्लू कलर, सॉरी, इस तरह अलग अलग कलर्स की उन्होंने दाढ़ी पहनी, जो दाढ़ी थी वो उनकी रखी हुई थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, बल्कि बेशक वो एक गेम खेल रहे थे, चाहे वो एक गेम खेल रहे थे, देयर फेसेस वर सीरियस, फिर भी उनके जो फेस थे, जो उनके चेहरे थे वो सीरियस थे। एंड देयर वाज साइलेंस, वहां पर एक चुप्पी थी। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स, जो जो आवाज थी वो सिर्फ बॉल की आवाज आ रही थी वहां पर, वही नाइन पिंस की बॉल्स की। विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, जो कि इकोड मीन्स गूंजना, गूंजती थी, माउंटेन मीन्स पहाड़ों में, लाइक थंडर बिजली की तरह, बिजली की तरह जितनी आवाज बिजली की थी उतनी आवाज आ रही थी उन बॉल्स की, पहाड़ों में गूंज रही थी। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देयर, जैसे ही रिप रिप और उसका साथी वहां पे पहुंचे, दे स्टॉप प्लेइंग, उन्होंने खेलना बंद कर दिया। एंड स्टेयर्ड एट रिप विद ए फिक्स्ड गेज, और सारे उसकी तरफ एक टकटकी लगा के घूरने लगे, देखने, गेज मीन्स घूरना, फिक्स्ड गेज मीन्स टकटकी लगा के। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल, उसके साथी ने जो बैरल का कंटेंट था, जो उसके अंदर मटेरियल था, उसको खाली किया, किसमें? इनटू ग्लासेस, कुछ ग्लासेस में, एंड मीन्स टू से कुछ लिक्विड रहेगा उसको ग्लासेस में डाला। एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और रिप को कहा कि इसको पियो। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, रिप ने उसको वैसे ही उसकी आज्ञा मानी क्योंकि वो डर के मारे कांप रहा था। सिंस ही वॉज थ्रस्टी, चाहे वो थ्रस्टी था, क्योंकि वो थ्रस्टी था। ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, उसने कुछ और ग्लास पी लिए। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और धीरे धीरे वो एक गहरी नींद में चला गया। ऑन वेकिंग अप, जागने पर, ही फाउंड, उसने पाया,
दैट ही वॉज एट द प्लेस, कि वो उस जगह पे है, वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, जहां पर उसने सबसे पहले ओल्ड मैन बूढ़े आदमी को देखा था। ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखों को मला, मला मीन्स मसला, अपनी आंखों को रब किया। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, यह एक बहुत ही अच्छी सुबह थी, सुनहरी सुबह जिसको कह सकते ब्राइट, धूप खिलखिला के निकली हुई थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट, मुझे पक्का यकीन है मैं यहां पर सारी रात नहीं सोया। थॉट रिप, रिप ने सोचा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, वो अपने आसपास अपने वुल्फ के लिए, वुल्फ मीन्स कुत्ते के लिए, डॉगी के लिए इधर उधर देखने लगा। बट ही वॉज नो वेयर, पर वो कहीं पर नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम, रिप ने उसके लिए सीटी बजाई। वुल्फ 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 वुल्फ, ही देन शाउटेड, वह चिल्लाने लगा। नो डॉग वॉज टू बी सीन, कोई भी कुत्ता दिखाई नहीं दिया। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, ये कुत्ता कहाँ चला गया। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बुड़बुड़ाया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन, उसने पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू किया। टू गो बैक टू हिज विलेज, अपने गांव वापस जाने के लिए। एज ही नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, ही मेट नंबर ऑफ पीपल, वो बहुत सारे लोगों को मिला। बट डिडेंट नो एनी ऑफ देम, पर उसमें से वो किसी को नहीं जानता था। द विलेजर्स आल्सो स्टेयर्ड एट हिम, जो गांववासी थे वो भी उसकी तरफ घूर के देखने लगे। इक्वली सरप्राइज्ड, उतनी ही सरप्राइज से, उतनी ही आश्चर्य से जितना आश्चर्य किसको हो रहा था, जितनी हैरानी किसको हो रही थी, रिप को। रिप को हैरान हो रहा था कि मेरा गांव है लेकिन मैं किसी गांव वाले को जानता ही नहीं, जहां पे कैसे लोग आ गए। ऐसे गांव वाले देख रहे थे कि ये कहां से आ गए, कौन है ये। हु इज दिस मैन, ये आदमी कौन है। सेड वन, एक ने कहा। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। सेड अनदर, दूसरे ने कहा। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस, उसके लंबी वाइट मीन्स सफेद दाढ़ी की तरफ देखो और उसके झुर्रियों से भरे हुए चेहरे को देखो। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, रिप ने अपनी ठोड़ी पर स्ट्रोक किया मीन्स ठोड़ी को धीरे से सहलाया। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, और उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही, ही फाउंड हिज बियर्ड, उसने देखा कि उसके चेहरे पर दाढ़ी आ गई है। हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, एक फुट लंबी। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और ये सारी वाइट थी। लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, सारी जो दाढ़ी थी वो क्या थी, वाइट, सफेद दाढ़ी। एन ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम, एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए उसने उसके फेस को देखा अच्छी तरह से। देन शी एक्सक्लेम्ड, फिर उसने, एक्सक्लेम मीन्स उसने बोला, हैरानी से बोलना, एक्सक्लेम्ड, इट इज रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स। अरे ये तो रिप वैन विंकल है, आपका स्वागत है अपने घर में दोबारा, मेरे पुराने पड़ोसी, तुम पिछले 20 साल से कहां पर थे। तो दिस वाज द होल स्टोरी, ये सारी स्टोरी थी। ये आप जो स्टोरी है ये अभी हाफ स्टोरी है। पूरी स्टोरी देखने के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो रिप वैन विंकल नाम की जो नोवेल है उसको आप, कि उसकी PDF फाइल आप कहीं से डाउनलोड कर लो या बुक खरीद लो उसकी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बच्चों प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। जो बच्चे नीडी है, जो जरूरतमंद है, वो इस वीडियो को देख के पढ़ सकें, आगे बढ़ सके। और जो बच्चे किसी वजह प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते, जो अच्छे एजुकेशन हासिल करना चाहते लेकिन ट्यूशंस नहीं ले पा रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि वो भी आगे बढ़ सके, वो भी पढ़ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।